Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. First sentence, अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मत करो. इंग्लिश में बोलेंगे Don't ruin your life this way. Don't ruin your life this way. For example, आपके नेबर में एक भैया हैं जो कि अभी काम करने के लायक हो गए हैं, बट वो कोई काम नहीं करते, बस इधर उधर दिन भर घूमते रहते हैं. आते हैं, घर में खाना खा लेते हैं, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर घूमना, यही सब रहता है. तो एक दिन आप उनसे ऐसे ही एडवाइस देते हुए उन्हें कहते हो कि भैया आप अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मत करो. तो आप उन्हें कहिए डोंट रूइन योर दिस वे. नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें तो चाय भी बनाना नहीं आता. इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर है, आपसे छोटी है, और वो हर बात पे आपसे झगड़ा करती है, और आप कहते हो कि जिस दिन मैं नहीं होंगी उस दिन तुम्हें समझ में आएगा. तुम्हें तो चाय बनाना भी नहीं आता खुद से. तो अगर ये कहना है कि तुम्हें तो चाय बनाना भी नहीं आता, आप कहिए यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक टी. नेक्स्ट सेंटेंस, दुनिया को कहने दो. इंग्लिश में कहेंगे लेट द वर्ड से. लेट द वर्ड से. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मम्मी पापा से बताते हो कि पापा वो मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, या फिर वो मुझे ऐसा बोलते हैं. तो आपके फादर या मदर आपको एडवाइस करते हैं कि बेटा दुनिया है, उन्हें बोलने दो, आप अपना काम करते रहो, दुनिया को कहने दो. तो अगर उन्हें ये कहना है कि दुनिया को कहने दो, उन्हें कहना चाहिए लेट द वर्ड से. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उन दोनों को जानता था. इंग्लिश में कहेंगे आई न्यू बोथ ऑफ देम. आई न्यू बोथ ऑफ देम. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फ्रेंड के साथ पार्क में गए और वहाँ पे आपने दो लोगों को देखा जो कि अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे थे. तो जब आप लोग वापस आ जाते हो, फिर कहते हुए देखा था वहाँ पार्क में वो कैसी हरकतें कर रहे थे. तो आपके फ्रेंड ने कहा कि मैं उन्हें जानता था. तो अगर उसे ये कहना है कि मैं उन्हें जानता था, उसे कहना चाहिए आई नो देम. अगर कहना है कि मैं उन दोनों को जानता था, तो कहिए आई नो बोथ ऑफ देम. नेक्स्ट सेंटेंस, वह काम करती रही. इंग्लिश में कहेंगे शी केप्ट ऑन वर्किंग. शी केप्ट ऑन वर्किंग. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा घर से बाहर जा रही थी, उन्होंने आपको कुछ काम बताया था कि तुम्हें ये काम करके रखना है. फिर जब मम्मी वापस आती हैं तब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता. तो भाई आपकी साइड लेते हुए कहता है कि मम्मा वो काम कर रही थी, पूरा टाइम वो काम कर रही थी, बट काम हुआ ही नहीं. तो अगर ये कहना है कि वो काम करती रही, तो उसे कहना चाहिए शी केप्ट ऑन वर्किंग. नेक्स्ट सेंटेंस, वो अमेरिका नहीं जा पाया. इंग्लिश में कहेंगे शी कुडंट गो अमेरिका. शी कुडंट गो अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो अमेरिका जाने वाला था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो नहीं जा पाया. तो आप ऐसे ही आते हो और कहते हो कि घर में अपने बताते हो कि वो अमेरिका नहीं जा पाया. ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कह सकते हो ही कुडंट गो अमेरिका. नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. इंग्लिश में कहेंगे यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. फॉर एग्जाम्पल, आप और आपका दोस्त जो है, आपस में दोनों का झगड़ा हो जाता है. तब आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम तो रोज़ मुझसे झगड़ा करते रहते हो. तो ये बात इंग्लिश में कहनी है कि तुमने कहा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे. तो आप इंग्लिश में कहिए यू टोल्ड मी यू वुड ऑलवेज स्टैंड बाय मी. नेक्स्ट सेंटेंस, आप क्या करते हो. इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू. व्हाट डू यू डू. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, फिर आप उनसे पूछते हो कि आप क्या करते हो. अगर ये बात इंग्लिश में पूछनी है तो आप पूछिए व्हाट डू यू डू, मतलब आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम क्या करते हो. तो इंग्लिश में कहिए व्हाट यू डू. नेक्स्ट सेंटेंस, आप किस किस के साथ खेलते हो. इंग्लिश में कहेंगे हु ऑल डू यू प्ले विद. हु ऑल डू यू प्ले विद. फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा है, बाहर घूमने जाता है, खेलता है बच्चों के साथ. तो आप उससे एक दिन पूछते हो कि बेटा आप किन किन बच्चों के साथ खेलते हो. तो अगर यही बात पूछनी है कि आप किस किस के साथ खेलते हो, आप कहिए हु ऑल डू यू प्ले विद. नेक्स्ट सेंटेंस,
मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई रेयरली गो देयर। आई रेयरली गो देयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक घर गांव में है और आप शहर में रहते हो, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हो कि मेरा घर गांव में है लेकिन मैं शायद ही कभी वहाँ जाता हूँ। तो ये बात इंग्लिश में कहना चाहो तो आप कहिए आई रेयरली गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, कल पक्का समय पर उठूँगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल गेट अप ऑन टाइम टुमारो फॉर श्योर। आई विल गेट अप ऑन टाइम टुमारो फॉर श्योर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेली लेट से उठते हो तो मम्मी से प्रॉमिस करते हो कि मम्मी मैं कल पक्का समय पर उठूँगा, और रेगुलर आपके साथ ऐसा होता है। तो अगर आपको ये कहना है कि कल पक्का समय पर उठूँगा, आप कहिए आई विल गेट अप ऑन टाइम टुमारो फॉर श्योर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने गुब्बारा फोड़ दिया। इंग्लिश में कहेंगे ही पॉप्ड द बलून। ही पॉप्ड द बलून। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में बच्चे का बर्थडे है और बलून बहुत सारे लगाए गए, और एक और कोई बच्चा आता है जो खेल खेल में एक गुब्बारा फोड़ देता है। तो सभी कहते हैं ना कि उसने बड़ा वाला गुब्बारा फोड़ दिया। तो अगर ये कहना है कि उसने गुब्बारा फोड़ दिया, इंग्लिश में कहेंगे ही पॉप्ड द बलून। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल। आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके रिलेटिव्स आएँ और आपकी कंपेयर किसी दूसरी लड़की से करने लगे, तो आपने कहा नहीं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो अगर ये कहना है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मतलब किसी से कंपेयर करते हुए आप कहते हो मैं वैसी नहीं हूँ, आप कहिए आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ गर्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता। इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट टेक टी और कॉफ़ी। आई डोंट टेक टी और कॉफ़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के घर जाते हो और वो आपको चाय या फिर कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, बट आप उन्हें कहते हो कि मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीता, मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ये सब चीज़ें नहीं पीता। तो अगर ये कहना है कि मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, आप कहिए आई डोंट टेक टी और कॉफ़ी। नेक्स्ट सेंटेंस, याद किया है। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेमोराइज्ड। आई हैव मेमोराइज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीचर ने आपको कुछ लर्न करने के लिए दिया था, आपने उसे लर्न किया, और दूसरे दिन जब टीचर पूछती है कि याद किया है, तो आपने कहा कि हाँ याद किया है। तो ये बात अगर कहनी है कि याद किया है, आप कहिए आई हैव लर्न, और यू कैन से आई हैव मेमोराइज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मेरा फ़ोन लाने के लिए कहो। इंग्लिश में कहेंगे आस्क हिम टू गेट माई फ़ोन। आस्क हिम टू गेट माई फ़ोन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से कहीं बाहर जा रहे थे, अपना फ़ोन उठाना भूल गए, तो आप मम्मी से कहते हो मम्मी भाई ना मेरा फ़ोन ले आए। तो अगर ये कहना है उससे मेरा फ़ोन लाने के लिए कहो, आप कहिए आस्क हिम टू गेट माई फ़ोन। नेक्स्ट सेंटेंस, पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है। इंग्लिश में कहेंगे द नेबर्स डॉग इज़ बार्किंग। द नेबर्स डॉग इज़ बार्किंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात में मम्मी जो है काफ़ी परेशान हो जाती हैं, बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो आपको जगाती हैं और कहती हैं देखो क्या हुआ। आप उठते हो, कहते हो अरे मम्मी वो पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है। तो अगर ये कहना है कि पड़ोसी का कुत्ता भौंक रहा है, आप कहिए द नेबर्स डॉग इज़ बार्किंग। ऑल राइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।